हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई कैसे हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी बना हुआ हो सकता है, कोई पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है, कोई पर्सन भी हो सकता है किसी के लिए थर्ड पार्टी फैमिली हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, करियर हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपका ईगो भी थर्ड पार्टी बन सकता है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे। द हाई प्रीस्ट, 7 ऑफ वैंड्स, द टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन अगर आपकी शादी हो गई है तो उनको यूँ लग रहा है कि वो आपको छोड़कर जब से चले गए हैं तब से उनकी ज़िंदगी का जैसे देखा जाए तो गुड लक ही गायब हो गया है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपने बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, जहाँ कहीं भी हो, वो कुछ भी करते हो, जॉब या बिजनेस। ठीक है, और उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, ये भी एक बात है। उन्होंने जब से आपसे दूर चले गए किसी और को चूज़ कर लिया तो उनको हर जगह पे सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब उनके जॉब में है, बिजनेस में है, तो हर तरफ उनको प्रॉब्लम लग रही है, अशांति लग रही है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आपसे शादी नहीं भी हुई थी और आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में थे तब भी उनको यही एहसास हो रहा है उनके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो इस वजह से भी क्यों ना हो वो आपकी तरफ आकर सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक लकी चार्म जैसे थे। ठीक है, आप एक लकी चार्म थे उनकी ज़िंदगी का। आप चले गए या आपसे वो दूर हो गए तो ये हकीकत बन गई है उनकी ज़िंदगी की अभी, कि बस रोज़ उठकर स्ट्रगल करना है। अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी उन्होंने चुना है आपके ऊपर तो उनके रिश्ते में भी स्ट्रगल की एनर्जी। उनको हर दिन हर वक्त एक ही चीज़ करनी पड़ती है, संघर्ष। चाहे उन्होंने आपके ऊपर जॉब को चूज़ कर लिया है, बिजनेस को चूज़ कर लिया है, तब भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। चाहे उन्होंने किसी पर्सन को चूज़ कर लिया तो उस रिश्ते में भी वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो शांत नहीं रह पा रहे हैं, तो स्ट्रगल की एनर्जी वहाँ पर भी है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि वो अभी आपकी तरफ आए और ये सारे रिश्ते को बैलेंस करे। अगर आपकी शादी हुई है तो भी, और नहीं हुई है तो आपको सॉरी कह दे और शादी करने के लिए बोल दे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस बंद थी तो वो आपके पर्सन जो है वो अभी आपसे खुद होकर बात करना शुरू कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। द टॉवर, जो आपसे ब्रेकअप करके गया था वो आपकी तरफ आकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है या चाहती है। टॉवर एंड सन एक साथ आ गए, मतलब न्यू बिगनिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। जो ब्रेकअप करके गया था वो एक न्यू बिगनिंग ही करना चाहते हैं आपके साथ अभी, और कोई बात उनके जहन में अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अगर आपसे शादी हो गई थी तो अभी उनको ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में हार्मोनी वो लाना चाहते हैं। चाहे उन्होंने बिजनेस को या करियर को चुन लिया था या फिर किसी पर्सन को भी चुन लिया था आपके ऊपर, तो उनके जहन में ये बात पक्की बैठी है कि आप उनके गुड लक चार्म हो। आपके बगैर वो कहीं भी जाते हैं तो उनको लक उनका साथ नहीं देता है। उनको मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई ना कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक वजह स्ट्रांगली यहाँ पर बाहर निकल कर आ रही है टॉरस के लिए। ठीक है, अगर उन्होंने किसी और को चुन लिया है तो हो सकता है वहाँ पर बेबी हो गया हो या होने वाला है, तो ये एक वजह और एक है कि आपसे वो दूर है और आपकी तरफ आना चाहते फिर भी आ नहीं पा रहे। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है आपकी हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर रहेगी। तो आप लोग बहुत खुश नसीब हो, ऐसे मत आप यूँ मायूस रहो, हैप्पी रहा करो, तो हैप्पी एनर्जीज आपकी तरफ ज़रूर आएगी। 5 ऑफ वैंड्स, तो हो सकता है आपका पर्सन है ना अभी आप में और वो थर्ड पार्टी जो पर्सन है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है कि मतलब अब ऐसा एहसास होने लगा है उनको कि आपके साथ थे तो वो कैसे थे, आप किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह से बात करते थे, आप किस लहजे में बात करते थे, और वो थर्ड पार्टी किस तरह से बात करते हैं उनसे। तो उनको वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपके पर्सन को, इस वजह से भी उनको आपकी याद बहुत आ रही है। तो ये फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में ये चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आए, आपको मिस करेंगे, वो आपके साथ की केमिस्ट्री मिस कर सकते हैं, और वो आपको और थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी पर्सन चूज़ किया है तो आप दोनों के बीच में कंपैरिजन की एनर्जी में है। जो ब्रेकअप करके गया था वो एक न्यू बिगनिंग भी चाहता है या चाहती है। एंड आपके हेल्थ में हीलिंग आएगी, अगर कुछ इशूज चल रहे थे हेल्थ इशूज़ तो, एंड आपके इस रिश्ते में हीलिंग आएगी। न्यू बॉर्न बेबी की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। हो सकता है आपके यहाँ बेबी बर्थ हुआ हो या होने वाला हो। ठीक है,
शादी नहीं हुई थी आपकी तो आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो आकर शादी के लिए कमिटमेंट दे दे, राज़ी हो जाए, शादी हो जाए, शादी फिक्स हो जाए आपकी। ये भी हो सकता है जो पहले से शादीशुदा है उनके रिश्ते में बैलेंस आ जाए, जो कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी बंद थी वो ओपन हो जाए, और आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका रहेगा कि आप उनके ज़िंदगी का लकी चार्म थे या चार्म हो। आपको छोड़कर उन्होंने सही नहीं किया, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर बहुत गलत कर दिया, या किसी की बातें सुनी थी, घर वालों ने उनके कान भर दिए थे, या कुछ भी बात हुई थी तो, या किसी ने उनके कान भर दिए थे, कुछ बोल दिया था उनको, या कोई भी बात थी तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ गलत कर दिया। तो इस तरह की एनर्जी में पहले 10 दिन जुलाई के आपके रहेंगे। तो अच्छी एनर्जी आई है, वैसे कुछ बुरा नहीं है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपका पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है तो आप भी पॉजिटिव सोचिए। आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव सोचिए, नहीं भी करना चाहते हो तब भी पॉजिटिव सोचिए। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहो, या आपको यूँ लग सकता है कि कहीं ये रिटर्न आना चाहता है या चाहती है, कहीं ये शॉर्ट टर्म चेंज तो ना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो आएंगे ना, ऐसे आपको लग सकता है किसी ना किसी। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो मुझे ऐसे लग रहा है आपका पर्सन जो कोई है वो शायद फायर साइन हो कोई, या स्कॉर्पियो हो किसी के लिए। चलो देखते हैं। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। आपके पर्सन अभी चाहेंगे कि पहले सब कुछ पहले जैसा सही हो जाए, जैसे पहले था कि ज़िंदगी की गाड़ी आराम से चल रही थी, कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, बस अब वही चाहिए आपके पर्सन को, ठीक है। तो वो खुद इस रिलेशनशिप में हार्मोनी लेकर आएंगे। सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो आप कुछ देर अकेला रहना ज़रूर चाहोगे, आप में से कुछ लोग, और आपके पर्सन शायद ये सोचते हैं कि वो कुछ टाइम अकेला रहेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, ये भी एक बात हो सकती है। इन्फिनाइट अबंडेंस इज पावरिंग इनटू योर लाइफ। तो अभी बहुत अच्छा टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आप एक्सपीरियंस करने वाले हो बहुत अच्छे, मतलब टुगेदरनेस की फीलिंग है, दोस्तों के साथ बाहर जाना या फिर फैमिली के साथ बाहर जाना, या एक गेट टुगेदर कर लो, तो ये सारी एनर्जी यहाँ पर है। सेलिब्रेशन की एनर्जी रहेगी, अच्छा टाइम रहेगा। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू द ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपांड्स। तो अब ऐसा है कि आपने जिन लोगों ने आपका बुरा टाइम में, बुरे वक्त में हेल्प किया था, उन लोगों को आपने अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, उनको थैंक यू बोलना है, उससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, दुआएं मिलेगी बहुत सारी, जो आपको बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़रूरत है अभी आपको। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। तो अभी आप जो चाहते थे वो मिल जाएगा आपको, जो आपकी दुआएं हैं वो पॉजिटिवली वर्कआउट होने लगेगी, एंड आपका मैनिफेस्टेशन जो है उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शायद आप यही सोच रहे हो कि हमने मैनिफेस्ट किया था हमारे पर्सन को, अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे वो वक्त आपकी ज़िंदगी में आने लगा है, आपने जो पेशेंस रखे हैं उसका फल आपको मिलने वाला है अभी। रेजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो पास्ट की कुछ एनर्जीज है उसको आप क्लीन कर दो, अपने ज़िंदगी से निकाल दो, मतलब बहते पानी में बहा दो, ऐसे हम बोलते हैं ना, वैसे मतलब वो सब कुछ वॉश आउट कर दो, पास्ट का जो भी निगेटिविटी था, और अभी एक अच्छा न्यू स्टार्ट करो। प्रेजेंट, अब पास्ट की वजह से प्रेजेंट को ख़राब ना करें, उसको हील करें आप, ठीक है, और आगे बढ़े पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वास्ट विस्टाज एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स। तो अपने सोच का दायरा बढ़ाइए, आगे बढ़िए, सब कुछ सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी हम आपके लिए कुछ, मैंने ये हैंड रिटन मैसेजेस रखे हैं, तो 1 या 2 देखते हैं इसमें से। वी ऑलवेज हैव फन टुगेदर। आपके पर्सन, ये देखिए ये कार्ड भी आ गया था यहाँ पर, आप बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यू आर माई स्ट्रेंथ। मैंने कहा था ना, आप उनकी गुड लक हो, गुड लक चार्म हो, स्ट्रेंथ हो, मतलब हिम्मत हो, आप उनकी ताकत हो उनकी, आप समझे। इस वजह से भी वो आपसे दूर जाकर पछता रहे हैं अभी। तो वो हो सकता है कोई भी वजह क्यों ना बनी हो, लेकिन उनको आपकी याद तो आई, आपका होने का एहसास तो हुआ, आपका होना कितना इंपॉर्टेंट था उनकी ज़िंदगी में, ये बात तो समझ में आई उनको। ये पॉजिटिव साइड देखो, ठीक है। तो अच्छा पॉजिटिव सोचते रहो, अच्छे सोचते रहो, अच्छी बातें करते रहो, जो अच्छा लगता है आपको वो खाओ, ऐश करो, आराम करो, एंड कभी दूसरों को हर्ट मत करना। आप जो दूसरों ने आपके साथ किया वो आप कभी मत दूसरों के साथ करना, ठीक है। हो सके तो ये बातें फॉलो कीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए भी हम यही दुआएं करते हैं कि आप भी खुश रहिए, आबाद रहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।